परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, और पवित्र आत्मा जिस तरह से हम लोगों को आपके वचन के प्रकाशन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, ताकि हम उस दिशा में बढ़ें और इस तरीके से बढ़ें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने पाए। पवित्र आत्मा की इस बड़ी सहायता के लिए जो वो हमारे जीवन में कर रहा है, हमें क्या विश्वास करना है, कितना विश्वास करना है, कैसे विश्वास करना है, इन सब विषयों को हमारे मन के अंदर स्पष्ट कर रहा है, ताकि प्रभु हम भ्रम से मुक्त होते जाएं और उस सच्चे विश्वास की नींव हमारे अंदर स्थापित कर रहा है, ताकि हम विश्वास की नींव पर दृढ़ होकर आपकी महिमा के योग्य बन सके और हमारा व्यक्तित्व आपकी महिमा को प्रकट करने वाला, ताकि आपका नाम हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से वैसे ही महिमा पाए जैसी पाने चाहिए, जिसका वर्णन आपके वचन में है, ताकि आपका नाम सिद्ध हो हमारे जीवन से और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर अर्थात जीवित और सच्चा परमेश्वर, सिद्ध करने वाला परमेश्वर। सबसे मुख्य बात है, परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? व्यवस्था दिए जाने का कारण क्या था? अगर परमेश्वर को छुटकारे का काम स्वयं करना था तो परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? हम आज इसी बात को खोजेंगे और इसी बात को समझेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। वह पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा वचन के द्वारा इस विषय को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है और छुटकारा देने वाला प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा हमें लिखित सत्य से जीवित सत्य से मिलाने का काम करता है। इसीलिए वो हमें लिखित वचन जो सत्य है उससे जीवित प्रभु जो सत्य है उसके साथ मिलाता है, ताकि हमारा जीवन सत्य को पहचाने और सत्य को जाने और सत्य को माने। परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी थी? यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है। अगर परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी तो परमेश्वर ने जितनी चीजें दी हैं सृष्टि के आरंभ से लेके और आज तक, जितनी भी चीजें परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दी गई हैं, उनमें से कोई भी चीज यानी टेम्पररी नहीं है। एवरीथिंग इज इटर्नल, अनंत के लिए दी गई है, सनातन है। परमेश्वर की व्यवस्था भी सनातन है। परमेश्वर का दिया हुआ वचन इटर्नल है और हम इटर्नल किंगडम में हमको बुला रहा है, तो हमको सब चीजें इटर्नल ही देगा, कोई भी चीज टेम्पररी नहीं देगा। फिर घूम के फिर इसी प्रश्न पे आते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी थी। इसे समझने के लिए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को खोलें। रोमियो की पत्री और उसका अध्याय है 7। रोमियो की पत्री अध्याय 7 और यहाँ हम पढ़ेंगे 7 पद से पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं। आप पाप को पहचानते थे या आज भी पहचानते हैं? पाप पहचानते हैं? शांति क्यों? आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इसका मतलब इस विषय में आप शून्य, आपको नहीं पता। बिना व्यवस्था के पौलुस यहां पे लिख रहा है कि
बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। अब आप ये बताइए कि आप जब पाप को पहचानते नहीं हैं तो आपको प्रभु से क्षमा मांगने की कभी आवश्यकता ही नहीं होगी। कहीं किस बात की क्षमा मांगे? हम गलत ही नहीं भैया। आप इस बात पे मुझसे बहस करेंगे कि सामने वाले ने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा किया, मैं नहीं गलत हूं। हर व्यक्ति दुनिया में आज यही लड़ाई है कि मैं सही, वो कहता मैं सही। तो झगड़े का कारण क्या है? दोनों सही है तो फिर झगड़ा क्यों है? इससे हमने एक बात सीखी कि सबका अपना अपना स्वयं सत्य है। आपका सच कुछ है, मेरा सच कुछ है, आपके पड़ोसी का सच कुछ है और उसके पड़ोसी का सच कुछ है। सबके अपने अपने सत्य हैं। तो इतने सत्य कैसे हो सकते हैं? अगर इतने सत्य हैं, यही तो झगड़ा है कि तेरा सत्य तो झूठ है, मेरा सत्य सही है। यही तो लड़ाई है जी। व्यवस्था बिना मैं पाप को पहचानता नहीं था। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, लोगों ने लालच शब्द कब जाना? जब व्यवस्था आई, है ना? उससे पहले वो लालच करते होंगे, लेकिन वो इसको लालच कहते नहीं होंगे। कहते होंगे यार ये तो यानी मनुष्य का स्वभाव है जी। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप, जब तक व्यवस्था नहीं दी गई थी तब तक जो मनुष्य था, आदम के संतानों की बात कर रहे हैं, एडमिक नेचर में मनुष्य था। लेकिन जब तक परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दी थी, आज्ञाएं नहीं दी थी, तब तक वो कह रहा है कि वो मनुष्य जीवित था, पाप मुर्दा था, क्योंकि वो पाप को पहचानता नहीं था। तो पाप से पहचान किसने कराई? तो व्यवस्था ने आपको ये बताया ये गलत है, ये पाप है, ये अपराध है, ये नहीं करना है। तो जब आपको पता चल गया ये नहीं करना है, तो आदम का जो स्वभाव है वो ये कहता है कि जो नहीं करना है वही तो कराना है। जब स्त्री से सर्प ने कहा था क्या परमेश्वर ने सारे वृक्षों का फल खाने को मना किया है? तो क्या हुआ था? स्त्री ने उसको बताया नहीं नहीं नहीं, ये वाला मना किया। उसने कहा यही तो खिलाना जो मना किया। तो जो मना किया था वही खिलाया था ना। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। तो जैसे ही उसको पता चला ये नहीं खाना है, उसका प्रकाशन दिया कि नहीं इसको खाने से ये होगा। और जब उसने उसको उस विषय में बताया कि अरे ये खाने के बाद तुम ईश्वर तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, प्रकाशन दे दिया। और जब उनको लगा, उसके कहने के अनुसार जब उसने फल देखा, तो उस फल को देखने का उसका नजरिया बदल गया। उसने देखा कि मन भाऊ है, खाने योग्य के लिए चाहने योग्य है और बुद्धि देगा, और उसने उसको तुरंत खा लिया। तो जो नहीं करना था वो किया। अब आप फिर से आइए, यदि व्यवस्था ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को नहीं पहचानता था। जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक मैं पाप को जानता नहीं था। जब व्यवस्था आई तो व्यवस्था ने क्या किया? पाप को प्रकट कर दिया। तो व्यवस्था का दिया जाना उचित था या नहीं? कोई व्यक्ति बिना व्यवस्था के कभी नहीं मानेगा कि मैं पापी हूं। और अगरचे कोई व्यक्ति इस बात को स्वयं अपनी यानी मन की गहराई से नहीं मानेगा कि मैं पापी हूं, तो उद्धार किसको देगा प्रभु? वो धर्मियों के लिए आया ही नहीं है, आया तो पापियों के लिए। अब लो मनुष्य किस तरीके से ये अपने आप को अंदर देखे कि मैं पापी हूं। तो व्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं? अभी तक तो नहीं समझ में आया था। सब लोग अपने आप को धर्मी मान रहे थे कि मन किस बात के लिए फिरा है, क्षमा किससे मांगे? हमने कुछ किया ही नहीं, हम सही हैं। तो आपके घर में बवाल क्यों मचा हुआ अगर आप सही हैं? मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है जहां पे आग होती है वहां धुआं जरूर उठता है। धुआं क्यों उठ रहा है? आग है,
भले आग दिखाई नहीं दे रही है, सुलग रही है तो धुआं उठ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो है। पाप अगर नहीं है तो झगड़े क्यों हो रहे हैं, और झगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। आप पूरे परिवार को बैठाइए, सब कहेंगे मैं सही हूं, ये इनकी प्रॉब्लम है, वो कहेंगे नहीं मैं सही हूं, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी प्रॉब्लम। तो समस्या का समाधान आप कितनी भी बात कर लीजिए, समस्या का समाधान होगा ही नहीं। अभी आप थोड़ी देर के लिए समझाएंगे, 4 दिन बाद फिर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? स्वभाव, आपका स्वभाव थोड़ी ना बदलेगा, क्योंकि आपने ये बात अपने अंदर मानी नहीं कि मैं पापी हूं। व्यवस्था क्यों दी थी? ताकि मनुष्य व्यवस्था में देखे और ये जान ले और ये मान ले कि मैं पापी। तो उन लोगों ने व्यवस्था को क्या किया मालूम है? वो कहने लगा, अरे तो मैं तो बचपन से मानता आया हूं, मैं तो धर्मी हूं। सब लोग व्यवस्था का पालन करके धर्मी होने में की होड़ में लग गए। आज भी वही हो रहा है। सब अपनी धार्मिकता में खड़े हुए हैं, मैं ये नहीं करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इधर नहीं जाता हूं, मैं इधर नहीं जाता हूं, मैं ये नहीं खाता हूं, मैं ये नहीं करता हूं। सबकी ये धार्मिकता है, सब व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आगे पढ़िए। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। वो व्यवस्था जैसे ही आई, आज्ञाएं जैसे ही आई, आज्ञाओं ने ये दिखा दिया कि तुम मरे हुए हो आत्मिक तौर पे। या फिर स्पिरिचुअली बात की जा रही है, मैं आत्मिक तौर पे मरा हुआ हूं। यहूदी अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे, और शारीरिक धार्मिकता जो है वो धार्मिकता है ही नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता में दूर दूर तक उसका कोई संबंध ही नहीं है। और परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दी ताकि आईना है, ये देख ले कि इनमें से एक भी धर्मी नहीं है। लेकिन उन्होंने उसको, आईने को देखा ही नहीं। वो तो उन आज्ञाओं को मानने का दावा करने लगे, और उनके जीवन में वो स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा था जिसका वो दावा कर रहे थे। आज मसीहत में भी वही चीज है। सब धर्मी, तो तुम्हारे अंदर से वो स्वभाव क्यों नहीं प्रकट हो रहा है जो होना चाहिए एक धर्मी के अंदर से? जी आगे पढ़िए। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा क्या किया? बहका दिया। अब आप फिर से आइए, मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल दिखाता जा रहा हूं। यीशु मसीह को ऊंचे पे ले जाकर कूदने के लिए प्रेरित कौन कर रहा था? शैतान कर रहा था ना। और आज्ञा दिखा रहा था कि ये लिखा है तेरे विषय में कि वो अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझे चोट ना लगे, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। पानी चढ़ाकर और वचन दिखाकर उसको चैलेंज कर रहा था, कूद जाओ। आज मसीही विश्वासियों के सामने भी यही समस्या है। उनको लोग चैलेंज करते हैं और वो उस चैलेंज को करने का प्रयास करने लगते हैं। हम करेंगे हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा, हमारे यहाँ आइए, आप प्रभु आपको छुटकारा दे। कैसे? दावा किस बात पे कर? जितने दावे आज मसीहत में लोग लेके खड़े हैं, वो दावे कहां से आ रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा के से प्रेरित किसी व्यक्ति ने कभी दावा किया? बाइबल में ऐसा दिखा है? यीशु मसीह ने कभी कोई दावा किया? पौलुस ने दावा किया? 12 चेलों ने कोई दावा किया? तो ये दावे आज जो लोग कर रहे हैं, ये इसकी प्रेरणा कहां से आ रही है? और पाप का ऑथर कौन है? पाप का जो पाप किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से तो है नहीं। हु इज द ऑथर ऑफ सिन? सेटन। तो किसकी आराधना चल रही है? किसका काम चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा अभी भी। जब आपको इतना स्पष्ट वचन दिखाया जा रहा है तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो धार्मिकता जो आप देख रहे हैं संसार में वो किसकी है। लेकिन आप मान नहीं रहे अभी भी। वचन में जब आपको ये आईना दिख रहा है कि मैं पापी हूं, तो अपने आप को पापी मानो। जैसे पौलुस इतना बड़ा प्रचारक होने के बाद भी कहता है, सब मनुष्यों के सामने पब्लिकली इस बात को कह रहा है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं, आई एम द चीफ सिनर। ऐसा प्रचारक आपको कभी देखने को मिला है?
जो अंत तक अंगीकार करे कि मैं पापी था, पापी हूं, पापी रहूंगा। तो ये धार्मिकता जो प्रभु की धार्मिकता है वो हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि यीशु मसीह धर्मी ठहरे मुझ में। हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं, हम यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा धर्मी कहलाते हैं। तो यीशु मसीह की धार्मिकता यानी हमारे जीवन में जो पापी जीवन है, प्रभु की धार्मिकता प्रकट हो, तब लोग कहेंगे ये मसीह में नई सृष्टि है। ये वाली धार्मिकता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये फाइनल स्टेज आना चाहिए। इसी के आधार पर पौलुस बार बार कलीसियाओं को पत्री लिख रहा था, और आज भी ये पत्रियां कलीसियाओं से बातें करती है। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। आज्ञा क्या करती है? मार डालती है। इसलिए बिल्कुल सही लिखा है, शब्द मारता है। यानी व्यवस्था इसलिए दी गई थी ताकि तुम मर जाओ, और या मरे हुए हो तो तुम देखो कि मैं आत्मिक तौर पर मृतक हूं, मैं इस लायक हूं नहीं। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था जो उसने 10 आज्ञाएं दी थी वो थी आत्मिक, और यहूदियों की दशा बताई गई कि वो थे शारीरिक और पाप के हाथों बिके हुए, यानी पाप के गुलाम। और वो उस आज्ञा को पूरा इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि आत्मिक चीज को शारीरिक व्यक्ति पूरा कभी नहीं कर सकता। ये कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए। आज तक नहीं मानते। इसके आगे पढ़िए 12वां पद, इसलिए व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए किसने मृत्यु उत्पन्न की? व्यवस्था ने कि पाप ने? फिर भी इंसान नहीं मानता है। पाप ने व्यवस्था के द्वारा हमें मार दिया जी, कि उसका पाप, ताकि यह प्रकट हो जाए कि उसके अंदर पाप है। जब आप वचन को देखते हैं और आपका मन वचन को देखने और सुनने में नहीं लगता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाप अंदर है। पाप को नफरत है परमेश्वर के वचन से, और पाप आपके अंदर जब तक जीवित बैठा है, ये वचन आपके लिए यानी मरे हुए वचन है। आपको इनसे कोई लाभ नहीं होगा। आप कहेंगे अरे किताबी बातें हैं, सब हम सुनते आ रहे जी। और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे, ये उद्देश्य था। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ताकि इन आज्ञाओं के द्वारा पाप और भी पापमय ठहरे। जितना पाप करना है इनको कर ले। और पाप की मजदूरी यानी उसका रिजल्ट क्या है? तो जितना आप पाप कर रहे हैं उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? लेकिन आप मृत्यु में, पाप आपको कहां ले जा रहा है? मृत्यु की ओर ले जा रहा है। कोई ऑप्शन हो तो बताइए। कोई ऑप्शन संसार में, इतने धर्म और इतनी चीजें, कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। आप सारी किताबों को उठा के पढ़ लीजिए, सारा ज्ञान। अगर ज्ञान के द्वारा मनुष्य बच सकता था तो यीशु मसीह को आके प्राण देने की जरूरत ना होती। सबसे बड़ा, सब सारे रिलीजन को सबसे बड़ा जवाब मालूम क्या? प्रैक्टिकल जवाब परमेश्वर ने दिया, क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसका मृत्यु और पुनरुत्थान पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी पहेली बन गया, और यही मसलहत है, यही रहस्य है, और इसी रहस्य में उद्धार छिपा। अन्य जाति के लोग इसे मूर्खता कहते हैं, और इसी परमेश्वर के इसी कार्य में, जिसे लोग मूर्खता कहते हैं, इसी में उद्धार का ज्ञान है। ये ज्ञान लोगों को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप को पापी मानने को तैयार है ही नहीं। आपको फिर बार बार हम उसी पहले पॉइंट पे ले जाते हैं, यीशु मसीह किसके लिए आया था? तो यीशु मसीह पापियों को क्या देने आया था? उद्धार का ज्ञान। उद्धार देने नहीं आया था। उद्धार का ज्ञान क्या है? मन फिराओ, मन फिराओ
और परमेश्वर तुम्हें क्षमा करके और तुम्हें उद्धार देगा। आशा है, उद्धार एक आशा है। फिर आपको बता रहे हैं ये कोई काम करने से मिलने वाली वस्तु नहीं है। आज तक लोगों को ये साधारण सी बात नहीं समझ में आ रही। उसका कारण है पाप। पाप आपको समझने नहीं देगा। अब आप ये देखिए, इसके बाद 14वां पद भी पढ़ दीजिए। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो, इसका मतलब परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी, आत्मा ने हमको क्या दिया? आत्मिक आईना दिया। व्यवस्था क्या थी? आईना थी, आत्मिक आईना थी। और आत्मिक, क्योंकि मनुष्य आत्मिक तौर पे मृतक है, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता आत्मिक तौर पे, इसीलिए यहां पे पौलुस कह रहा है व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में किसका करने वाला? जो मैं नहीं चाहता वो करता हूं, वो करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। आप गाली नहीं देना चाहते, लेकिन पाप आपके अंदर है, जरूर निकलेगी, पक्का निकलेगी। आप कितनी भी कसम खा लीजिए, आपके अंदर से गाली नहीं निकलेगी। निकलेगी। आपके अंदर से श्राप नहीं निकलेगा। आप दूसरों को श्राप देते हैं ना, क्यों देते हैं श्राप? और ऐसे लोग कलीसियाओं में आते हैं, हर कलीसिया में लोग आ रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आके प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर सुनेगा? ये कौन सी धार्मिकता? ये झूठी धार्मिकता कलीसिया में कैसे आ गई? झूठी शिक्षा। झूठी शिक्षा जो है ना, वो आप हमारे अंदर जो पाप नामक दानव वो बैठा हुआ है, जब तक ये बैठा है तब तक हम आत्मिक तौर पे मृतक है, तब तक बैठा है। जैसे ही हम बॉर्न अगेन होते ही भागता है, ये रहता अंदर है, फिर इसकी लड़ाई हमारी आत्मा से चलती है। अभी तो ये शरीर के द्वारा शासन कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा जीवित हो जाती है तो शरीर और आत्मा के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हमारी आत्मा से नफरत करने लगता है और ये हमारी आत्मा के विरोध में हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न करने लगता है। तो हम असमंजस में आ जाते हैं कि शारीरिक बातों के लिए हमें अपने आप को रोकना पड़ता है, जो हमारे बस में नहीं होता है। इसलिए आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर ने हमें सब कुछ आत्मिक दिया है, हमेशा याद रखिएगा। व्यवस्था भी आत्मिक थी और पवित्र आत्मा आत्मा है। व्यवस्था आत्मिक थी, पवित्र आत्मा आत्मा है। आत्मिक और आत्मा में अंतर है। आत्मिक वो जो आत्मा के द्वारा दिया जाता है, और आत्मा वो जो देने वाला है। तो आत्मा तो सामर्थी है ना। यीशु मसीह ने हमको कोई आत्मिक चीज नहीं दी। नई वाचा में अगर आप देखें तो यहां पर आत्मिक कुछ नहीं दिया, उसने सीधे सीधे आत्मा दिया। बेसर निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 66 पद से पढ़िए। नहीं, इसका 61 से पढ़िए। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था
वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो, और व्यवस्था आत्मिक थी। आत्मा तो जीवनदायक है, इसका मतलब व्यवस्था जीवन नहीं दे सकती। व्यवस्था आपको आईना दिखा सकती थी कि देखो तुम आत्मिक तौर पे मरे हुए हो, यह आत्मा का आईना है। जैसे हम शरीर के साथ आईने के सामने जाते हैं तो हमारा शारीरिक आईना हमारे शरीर को दिखाता है, वैसे ही आत्मा का आईना जो है वो आज्ञा है, वो हमारी दिखाता है आत्मा को कि तुम्हारे अंदर आत्मा है ही नहीं, मरी हुई। तो आज्ञा देखकर आपको नहीं पता चलता है कि हमारे आत्मा मरी हुई है, किसी को नहीं पता चलता है। ये बहुत बुरी दशा है मालूम है, अगर नहीं पता चलता है। अगर आपको ये पता नहीं चलता है तो आपको कभी नहीं पता चलेगा, कभी ये दिखाई नहीं देगा कि मैं पापी हूं, कभी नहीं दिखेगा। और यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने आया था, तो आपको उद्धार का ज्ञान आप मन कभी नहीं फिराएंगे, और जब मन नहीं फिराएंगे तो उद्धार नहीं पाएंगे। आप बताइए, उद्धार चाहिए? क्या आप धर्म प्राप्त करने आए? यीशु मसीह धर्म लेकर आए नहीं तो उद्धार लेकर आया था। लोग गलत फंस गए जी। उसने कहा आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह कह रहा है जो बातें मैंने तुमसे कही, यीशु मसीह के मुख से निकली हर बात आत्मा है और वही जीवन है। अनंत जीवन उसी बात में है, उसी बात में, और वही बात उसकी आत्मा है। आपने अगर यीशु मसीह की बातों को ग्रहण कर लिया तो आपने आत्मा को ग्रहण कर लिया, मसीह की आत्मा को। और ये बॉर्न अगेन के बाद ही क्रिया हो पाती है, क्योंकि इसके चेले फिजिकली भाग गए सब। अब इसके बाद जब आप इसका 66वां पद पढ़ते हैं तो यहां पे आपको कुछ दिखेगा कि यीशु मसीह की इस बात को सुनकर क्या हुआ, प्रतिक्रिया। इस पर उसके यानी यीशु मसीह के चेलों में से उस बहुत से उल्टे फिर गए का मतलब, जब यीशु मसीह आपके सामने सत्य को रखता है और आत्मा को रखता है और जीवन को रखता है, तो बहुत से लोग जो समझ जाते हैं ना भाग जाते हैं, क्योंकि वो ये बोलते हैं हम ये नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद जो एक्सेप्ट करता है, कितने चेले हो गए थे यहां तक? 70 से ऊपर चेले थे जहां पे ये इंसिडेंट हो रहा है। उसमें से लिखा है उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए। उसके बाद यीशु मसीह के साथ नहीं चले। तब यीशु ने, अब बचे कितने? 70 में से 12 बचे। कैसे दुनिया में तो लोग अपने भक्त बढ़ाते जाते हैं, चाहते घटे ना। और यीशु मसीह को देखिए, सच्चा प्रभु, सच्चा गुरु बढ़ती में नहीं विश्वास करता है, क्वालिटी में विश्वास करता है। वो क्वालिटी में बिलीव करता है, भीड़ में नहीं करता है। तो क्या चाहता है? जब तक घटे, जब तक क्वालिटी रुकी रहे, बाकी सब जाए। हालेलुया। आज कलीसियाओं में क्या होड़ है? मेरे यहाँ इतने लोग और इतनी इनकम से और लोगों से आप परमेश्वर की सच्चाई की तुलना करते हैं, सच्ची मसीहत की तुलना करते हैं। ये तो बहुत अद्भुत चीज है, वचन में ऐसा कहीं नहीं है। ये मसीहत कहां से आ गई? बिग क्वेश्चन। अब प्रश्न इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप भी इसकी खोज करें, मैं तो कर ही रहा हूं। आगे पढ़िए। यीशु मसीह ने उन 12 को जो बचे थे उनसे भी प्रश्न किया, ओपन, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो जा सकते हो। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और हमने विश्वास किया, देखिए, हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन, आपने विश्वास किया, लेकिन क्या आप जान गए हैं? अभी इसमें अंतर है।
विश्वास बहुतेरे कहते हैं, हम विश्वास करते हैं, कितने जान गए? या तो रुकेंगे, तो परमेश्वर की सच्ची सेवा में जिनको रुकना होगा, जानने के बाद रुकेंगे, वो सच्चे, और जिनको जाना होगा जानने के बाद जाएंगे, वो भी सही है। ऐसे ही होना चाहिए, वो भी सच्चे ही कहलाएंगे कि उन्हें मालूम है कि मैं नहीं आगे इस चीज को ग्रहण नहीं कर सकता, तो कम से कम खुद को धोखा नहीं देंगे और दूसरों को भी धोखा नहीं देंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि परमेश्वर को और उसकी सच्चाई को सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते। केवल जिनको परमेश्वर ने चुना है वही ग्रहण किए जाएंगे, वही ग्रहण करेंगे। अब समझ में आया? तो यीशु मसीह ने क्या कहा था इस विषय में कि जब सकरे फाटक और चौड़े फाटक, सकरे मार्ग और चौड़े मार्ग की बात कर रहा था, तो उसने क्या कहा था? चौड़े मार्ग के लिए उसने कहा था बहुतेरे होंगे जो उसमें प्रवेश करेंगे, और सकरे मार्ग के लिए उसने क्या कहा था? कितने होंगे? तो यीशु मसीह ने ये पूरे यूनिवर्सल लेवल पे बोला था कि जो थोड़े होंगे मसीह में, जो सच्ची मसीहत में होंगे, कितने होंगे? तो आपको अगर सच्ची मसीहत की इच्छा है तो थोड़े की इच्छा रखिए, अपने अंदर से लालसाओं को खत्म कीजिए। यह हर जीवन के हर क्षेत्र में, मसीही जीवन में थोड़े में ही बरकत है, थोड़े में ही है सब कुछ, अधिकता में नहीं है। यह फॉर्मूला पकड़ लीजिए, थोड़ा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जिनके पास थोड़ा है, थोड़े में आशीष है। जिस परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जिनके पास कुछ नहीं, तो कुछ नहीं वाले को थोड़ा मिलता है ना, तो धन्यवाद करता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। और जिसके पास पहले से है और वो ये धन्यवाद नहीं करता, वो उसकी इच्छा होती है और मिले, तो वो और की इच्छा करके खड़ा हुआ है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा मिलता, वो क्या करता? प्रभु धन्यवाद हो, ये मिल गया, थोड़ा सा मिल गया, प्रभु धन्यवाद हो। हमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में भी भोजन के विषय में ये सिखाया था कि हमें प्रतिदिन की रोटी दिया कर। क्यों नहीं कहा था कि प्रभु एक बार में दे दो, हम तो विश्वासी हैं, घर भर दो, ताकि हम टेंशन ना करें रोज। तो फिर विश्वास कहाँ रहा? अगर घर भर गया तो फिर विश्वास का क्या काम? विश्वास का काम ही यही है कि आज खाया है और कल प्रभु खिलाएगा, यही विश्वास है। यीशु मसीह ने इस विषय में कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में इकट्ठा करते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें प्रतिदिन भोजन देता है, और उन्हें देखकर सीखो। तो क्या आपने आज तक इसको देखकर ये प्रकाशन प्राप्त नहीं किया जो यीशु मसीह ने कहा था उन्हें देखकर सीखो? वो तो जमा नहीं कर रहे और मस्त है, भूखे भी नहीं रहते। प्रभु ने रोज देता खाने को, इंसान को क्यों नहीं देता? नहीं, लालची के अलावा इंसान परमेश्वर की परीक्षा करता है, हर समय उसे दुविधा में डालता है। प्रभु ये कर दोगे तो हम तुम्हें मान जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए प्रभु काम नहीं करता जो उसको चैलेंज करे। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार। ये विश्वास क्यों नहीं करते? मांगने की फिर आपको प्रार्थना की जरूरत ही क्या रहेगी कि प्रभु ये दे दो, वो दे दो। जब आपने ये विश्वास कर लिया मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार, अब बताइए आप क्या प्रार्थना में मांगोगे? और अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो चंगा करने वाला है, उसके कोड़े खाने से हमें शिफा मिलती है, तो आपको उससे चंगाई भी मांगने की जरूरत नहीं। ये मांगने वाली मसीहत पहली सदी की कलीसिया में नहीं थी। फिर इस यहां क्वेश्चन मार्क उठता है कि ये मसीहत कहां से आ गई? परमेश्वर के वचन के विपरीत कुछ हो रहा है और लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि गलत हो रहा है। कोई आवाज उठाने वाला, कोई अगर आप विरोध करने की बात नहीं करें, आप जाके उनसे लड़ने लगो, झगड़ने लगो ना, आप सत्य को लेकर खड़े हो जाओ। अगर चारों तरफ झूठ है तो आप मसीह की ज्योति बनकर खड़े हो जाओ।
ताकि लोग उस सच्ची ज्योति को देखें तो वो कंपेयर तो कर सके कि ये सच है वो झूठ है। आप किसी को कह के कि तुम गलत हो उस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सही क्या है ये बताने में असमर्थ है, तो फिर उंगली उठाना आपकी बस की बात, आप किसी को न्याय नहीं कर सकते। इसीलिए बोला दोष ना लगाओ। तो मसीहत में दोष नहीं लगाना है, लेकिन सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करना है और सच्चे हो जाना, ताकि वो सत्य आपके जीवन से प्रकट हो, ताकि लोगों को कंपेयर करने के लिए मिले। तो भाई एक गलत है तो एक सही होना तो चाहिए, तो अगर सही होगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है, निर्णय लेने में आसानी और प्रगटीकरण, इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। अगर झूठ का प्रगटीकरण चल रहा है तो सत्य का भी प्रगटीकरण होना चाहिए, ताकि लोगों के सामने चॉइस आए। जब लोगों के सामने चुनाव करने को कुछ है नहीं तो सबके सब उसी में जाएंगे जहां गलत है, और मैनेज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, भैया कहां जाए, है ही नहीं कहीं सही, तो कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हम सबसे इस विषय में बात करता है, हमारे हृदय से बात करता है। यही कॉल है कि क्या तुम भी वैसे ही रहोगे, शांत रहोगे, या तुम उस सच्चाई के लिए आगे जाने को तैयार। इसीलिए मसीही जीवन सेवकाई वाला जीवन है, स्वार्थी जीवन नहीं है कि हमको मिल गया अब हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम लेके बैठ गए। आपको मिला है, अब आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु चाहता है कि ये आपके द्वारा दूसरों तक पहुंचे। आप पृथ्वी पर उसके राज्य के लिए एक ऐसी संस्था बन गए कि जहां से उसके राज्य का विस्तार हो, तो आपके संपर्क में आने वालों के जीवन में तो परमेश्वर के राज्य का विस्तार होना चाहिए ना। इसीलिए सत्य की सेवकाई है, यही आत्मा के सेवक। शब्द के सेवक बहुत हो गए, लेकिन आत्मा के सेवकों का इंतजार हो रहा है। आत्मा के सेवक खड़े हो गए ना, तो झूठ और सच दोनों स्पष्ट दिखने लगेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं इस विषय के लिए। ये विषय बहुत अद्भुत विषय है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 20 पद। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 20 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 20 पद, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा, परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी थी? ताकि मनुष्य अपने प्राणों में पाप को देख सके कि पाप है, और परमेश्वर के सामने ये अंगीकार करे कि मैं पापी हूं, इसलिए दी गई थी व्यवस्था। और परमेश्वर के पुराने नियम यानी व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने सबको पाप के कारण मृत्यु दंड का दोषी करार दे दिया है। आपके और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मृत्यु दंड डिक्लेयर है फ्रॉम गॉड, और परमेश्वर ने मृत्यु दंड देने से पहले हमारे और आपके लिए पुनरुत्थान का इंतजाम कर लिया था। आप चौंक गए होंगे। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने पुत्र को हमारे लिए नियुक्त कर दिया था कि परमेश्वर को, ये लोग सोचते हैं कि परमेश्वर इस विषय में कि आदम ने पाप कर दिया, परमेश्वर को जब पता चला होगा वो चौंक गया होगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर चौंका नहीं था। क्यों नहीं चौंका था? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि परमेश्वर का विरोधी, जिसे परमेश्वर ने गिरा दिया है पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप था, और उसको गिरा दिया था तो परमेश्वर को यह मालूम था कि ये मेरा विरोध करेगा। और परमेश्वर ने ये पृथ्वी किसके लिए रची थी? मनुष्य के लिए। और परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा रचा था? अपने समान, अपने स्वरूप में। और जो शैतान है वो क्या था? वो मनुष्य के रूप में नहीं था और ना वो परमेश्वर के रूप में था, वो एक स्वर्गदूत था। वो एक स्वर्गदूत था, और परमेश्वर का स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत था,
उसको गिरा दिया और मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया और पृथ्वी को मनुष्य के लिए बनाया। इस बात से वो चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा तो मैं मनुष्यों से इस सृष्टि को बर्बाद कर दूंगा। और बर्बाद करूंगा कैसे? जिसके लिए बनाई उसको करप्ट कर दूंगा, पूरी सृष्टि वो खुद करप्ट कर देगा। आज सृष्टि की हालत कैसी है? किसने कर दी? मनुष्यों ने। लेकिन मनुष्य को इस दशा में कौन लाया? शैतान। तो शैतान कभी दिखा है? लेकिन काम कर रहा है ना। जब शैतान दिखता नहीं है और काम कर रहा है, इतना भयानक काम कर रहा है कि सब विनाश कर रहा है, तो परमेश्वर भी दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी काम कर रहा है। शैतान के कारण मनुष्य मृतक अवस्था में गया, लेकिन परमेश्वर उसे पुनरुत्थान देने के लिए तैयार था। हमने आपको पहले भी बताया था, शैतान के पास जो पावर थी उसे ग्रीक में लिखा क्रातोस, मीन्स पावर ऑफ डेथ। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दी उसे भी ग्रीक में कहते हैं क्रातोस, द सेम वर्ड, लेकिन यीशु मसीह के पास पुनरुत्थान की सामर्थ्य। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, शैतान ने मारा यीशु ने किया आजाद। शैतान मारता है और यीशु जिलाता है। तो ये देखिए आपके परमेश्वर उसको हराने के लिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया। पहले से ये बना लिया था कि ये मनुष्य का पतन करेगा, और पतन होने के बाद परमेश्वर ने ये सब तैयार कर लिया था कि मैं क्या क्या करूंगा। अगली सीरीज याद रखिएगा, उसमें सब आपको दिखाएंगे कि सब परमेश्वर को पहले से पता था ये होगा। परमेश्वर कभी नहीं चौंकता। आप जब कुछ गलत करते परमेश्वर नहीं चौंकता है। हो सकता है कि दुनिया में लोग चौंके, अरे इन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चौंकेगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जिस स्वभाव में मनुष्य है वो कुछ भी कर सकता है, और परमेश्वर ने इस स्वभाव में जिसने हमें पहुंचाया उसको जानता है। इसलिए परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा वो प्रकाश देना मांगता है, जीवन का प्रकाश चाहिए। परमेश्वर के जीवन का प्रकाश जीवन की आत्मा के द्वारा मिलेगा, और आत्मा की व्यवस्था के द्वारा आपके जीवन में भीतरी मनुष्यत्व में स्थापित किया जाएगा, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा में प्रकट हो। अब देखिए यहां हमने पढ़ा ना कि व्यवस्था के कारण हमें पाप की पहचान होती है, द नॉलेज ऑफ सिन। क्या नॉलेज ऑफ सिन जरूरी है उद्धार पाने के लिए? यस। बिना नॉलेज ऑफ सिन के नॉलेज ऑफ सैल्वेशन नहीं आ सकता। जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब आपको आवश्यकता ही नहीं तो उसका आविष्कार करने की क्या जरूरत है? लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि लोग पाप अपने आप को पापी मानेंगे, और मैं उनको, इसीलिए यीशु मसीह किसके लिए आया था? इसका मतलब परमेश्वर को मालूम था कि पापियों के छुटकारे का इंतजाम रखो जी। तो ये संसार में जितने रिलीजन है, यहां पे पाप से छुटकारा है? हाँ कि ना? नहीं होता तो ये एक विकल्प बनता। ये विकल्प नहीं है, यही एक रास्ता, एकमात्र रास्ता। और पुराने नियम में गॉड गेव द लॉ थ्रू मोसेस, यानी मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी। इट इज द कमांडमेंट्स एंड प्रीसेप्ट्स दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट। In the New Testament, God gave the gospel through Jesus. It is the message of salvation by grace through faith, through the sacrificial death and physical resurrection of Jesus Christ for our sins. यानी उद्धार के लिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार का प्रयोजन किया और उद्धार का सुसमाचार दिया, क्योंकि उद्धार का ज्ञान आपको दिया नहीं जा सकता। क्योंकि क्यों नहीं दिया जा सकता? उसका कारण है, आत्मिक तौर पे मृतक व्यक्ति को उद्धार की ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसको पुनरुत्थान की जरूरत है। मरे हुए आदमी को आप ज्ञान देंगे क्या? हाँ, जीवन दे सकते हैं, और जीवन देने के बाद उसको ज्ञान दीजिए तो बात समझ में आती है। तो बॉर्न अगेन होने के बाद परमेश्वर हमें उस सत्य ज्ञान में लेकर चलता है, और हाँ, आप पवित्र आत्मा के साथ उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में आत्मिक जीवन में चलने लगते हैं। हालेलुया।
हम आपको ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ छोड़ रहे हैं ताकि कल हम लोग फिर से इसी बात को आगे लेकर बढ़ेंगे और हम परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण विषय को कि उसने व्यवस्था क्यों दी और व्यवस्था दिए जाने का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हुआ कि नहीं, और हमने इस सच्चाई को अपने अंदर देख पाए हैं कि नहीं कि हम पापी हैं, और क्या हमने अपने जीवन में पाप का अंगीकार किया कि मैं पापी हूं और प्रभु मुझे उद्धार की आवश्यकता है, और अपने आप को उद्धारकर्ता को सरेंडर किया कि नहीं किया। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके अंतर्गत प्रभु आपने हमारे लिए पहले से सब प्रयोजन किया। जिस प्रकार आपने प्रभु आदम को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, आपने उसके भोजन का प्रबंध पहले किया और फिर उसको ले जाकर वाटिका में रखा ताकि वो वहां पर आराम से रहे और उसको भोजन मिलता रहे। इसी प्रकार से प्रभु आपने हमारे लिए आत्मिक जीवन में आत्मिक भोजन और आत्मिक जीवन और आत्मिक मृत्यु से हमें जीवन देकर और हमें उस जीवन में फलवंत होने के लिए सारा प्रयोजन करके हमें सुसमाचार दिया, ताकि प्रभु हम उस सुसमाचार के अनुसार उस जीवन में प्रवेश करें जो अनंत जीवन में हमें पहुंचाता है, और हम सबका जीवन ऐसा हो ताकि प्रभु आपकी महिमा उस जीवन से प्रकट हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। हम प्रभु इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।